राजस्थान विधानसभा के चुनाव में वैसे तो तीसरे विकल्प की गुंजाइश अब भी नहीं है, मगर जातीय समीकरणों पर आधारित छोटी पार्टियों के साथ बागी उम्मीदवार सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चुनावी सिरदर्दी बढ़ाते नजर आ रही हैं। बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रही हैं, तो साथ ही वादों की बौछार भी है। मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की कवायद के बीच छोटी पार्टियों का रोल अहम हो गया है। ऐसे में आरएलपी, एएसपी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने कांग्रेस बीजेपी का किस तरह समीकरण बिगाड़ा है, समझते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जातीय समीकरणों का नया प्रयोग राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कई मायनों में परेशान कर रहा है। साल 2018 में राजस्थान विधानसभा की 200 में से 20 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 1 से 5000 वोट के बीच का था। 9 सीटों पर हार जीत का फासला 1000 से भी कम वोट का रहा। इनमें से करीब दर्जन भर सीटें ऐसी थी जहां बेनीवाल की पार्टी को हार जीत के अंतर से अधिक वोट मिले थे। वैसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता जैसी बातों का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर बेनीवाल की पार्टी नहीं होती तो क्लोज फाइट वाली इन सीटों पर चुनावी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता था। हनुमान बेनीवाल जहां अपनी जाट बिरादरी का कार्ड खेल रही हैं, वहीं चंद्रशेखर की आसपा अब खुद को बसपा की जगह दलित समाज की उभरती सियासी छतरी के रूप में पेश कर रही है। इन दोनों पार्टियों का गठबंधन वैसे तो 125 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, मगर करीब 60 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जेजेपी की एंट्री ने जाट वोट की लड़ाई को बहुकोणीय बना दिया है। आरएलपी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर अधिक दांव लगाया है। दोनों ही दलों को कुल मिलाकर 6 से 7% वोट भी मिल गए तो कांग्रेस बीजेपी में से कोई भी पार्टी राजस्थान की सत्ता के नजदीक जा सकती है। उधर हनुमान बेनीवाल जहां अपनी जाट बिरादरी का कार्ड खेल रही हैं, वहीं चंद्रशेखर की आसपा अब खुद को बसपा की जगह दलित समाज की उभरती सियासी छतरी के रूप में पेश कर रही है। इन दोनों पार्टियों का गठबंधन वैसे तो 125 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, मगर करीब 60 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर सत्ता सियासत के होड़ में शामिल कांग्रेस बीजेपी चाहे जैसा भी दावा करे, पर कोई एक तरफा चुनावी बयार जैसी सूरत अभी तक दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में राजस्थान के चुनावी मुकाबले में बागियों के साथ छोटी पार्टियों के वोट काटने का असर चुनावी करवट की दशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है।